सर कमलेश हत्याकांड की कमलेश हत्याकांड बड़ा सनसनीखेज मामला था, जिसके अंदर पूरे सोजल सिटी के अंदर इसका विरोध किया गया था। उसके अंदर हमारे एसपी साहब पाली यहाँ पधारे थे और हमारे को सख्त निर्देशन दिए गए थे कि इसके अंदर स्पेशल टीमों का गठन करो। करीब 8 टीमों का हमने गठित किया और 250-300 कैमरे शहर के बाहर आउटर साइड के अंदर हाईवे के ऊपर सबका किया और तकनीकी साक्ष्यों को भी हमने उसमें शुमार किया। जो भी संदिग्ध व्यक्ति हमारे को मिल रहे थे उसके बारे में हमारे को जानकारी मिली। थानाधिकारी लोकल और पहले जो वृत्ताधिकारी का कार्यवाहक रूप में राजेंद्र सिंह जी CST थे और हमारे वर्तमान में सहायक पुलिस अधीक्षक जिनके पास वृत्ताधिकारी सिटी पाली का है उषा यादव जी, इन्होंने भी उसके अंदर टीम में हम सबको अलग अलग कार्य दिया था। उस कार्यों के अंदर जरिए मुखबिर हमारे को इतला मिली थी कि एक डेड बॉडी है जो उस जगह खेत के अंदर मिली है, जिसके ऊपर थानाधिकारी तत्परता से गए और डेड बॉडी को हमने SDM साहब के सामने निकलवाया और डेड बॉडी की शिनाख्त हुई बाद के अंदर, जिससे पता चला भी ये कमलेश की डेड बॉडी है। कमलेश की किससे रंजिश थी इस बारे में जानकारी करने के लिए जब हमने समाज के साथ साथ उनकी जाति विशेषकर उनके परिवार के अंदर आई तो ये बात आई कि कमलेश की धर्मपत्नी व एक मुनीम अशोक जो वहाँ वाटर के अंदर जो RO सिस्टम लगा हुआ है उसके अंदर मुनीम के तौर पे काम कर रहा है, उसके बीच में कोई छोटी मोटी रंजिश है। पूछताछ करते हैं हमारे को फीडबैक मिला कि इस तरह का जो कमलेश की धर्मपत्नी और अशोक पूना साइड में गए हैं, जिसके लिए हमने यहाँ से एक स्पेशल टीम भेजी और लोकल पूना की जो टीम थी, पुलिस टीम थी, उनकी तत्परता और उनके जो सघन उन्होंने अभियान चलाया तलाश करने का, जिससे हमारे को सूचना मिली। हम दोनों को दस्तयाब करके यहाँ पे लेके आए, जिसको आज CO साहब ने और CI साहब ने पूरी पूछताछ करी। उन्होंने अपने करते हुए जुर्म से इकबाल किया, बताया कि हमारे से घटना हो गई। दोनों ने ही उनकी हत्या की, दोनों ने मिलकर उसके घर पे उसकी हत्या की है। हत्या के क्या कारण रहे? मुख्य अवैध संबंधों की परिणति और व्यापार के ऊपर एकाधिकार करना, क्योंकि RO का काम कमलेश करता था और उसका मुनीम के रूप के अंदर अशोक काम करता था। अशोक के ये दिमाग में थी भी मैं इसकी पत्नी से अगर मेरे संबंध बढ़ जाते हैं तो मैं पत्नी को भी साथ रखूंगा, क्योंकि वो अभी वर्तमान में अनमैरिड तो नहीं बोलेंगे, एक पहले शादीशुदा की हुई 6 साल पहले अपनी पत्नी को छोड़ा हुआ है। इन दोनों ने मिलकर ये कारित किया है। आज उनको अरेस्ट किया है और कल न्यायालय में पेश करके रिमांड लेंगे। जो जो चीजें सामने आएगी घटनाक्रम के अंदर उसका समावेश करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हत्या कब हुई सर? हत्या 9 तारीख की, जो प्रारंभिक पूछताछ में आरोपीगण से हमने पूछताछ की है कि 9 तारीख के रात्रि को, मध्य रात्रि से लेकर सुबह तक, उसके बाद में इन्होंने डेड बॉडी को शिफ्ट किया था। किस जगह किया था उसके बारे में और सघनता से अनुसंधान। किस प्रकार से मारपीट वगैरह कैसे, किस प्रकार से हत्या कैसे की? हत्या धारदार हथियार से की हुई है, जो राइट साइड के अंदर उसके चोटिला निशान है उससे की गई है। अब वो हथियार को भी बरामद करना है, घटनास्थल का भी दोबारा निरीक्षण करना है। गंभीर चोट कारित करने से इसकी मृत्यु हुई है। इसके सिर में भी चोट लगी थी और दाईं साइड में कंधे के पास में, गर्दन के पास में भी चोट लगी। इस 2 के अलावा और कोई शामिल है? अभी तक की पूछताछ के अंदर यही बात आई है कि ये 2 शामिल है। बाकी इन्होंने जो आगे घटनाक्रम के अंदर क्राइम किया है उसकी सघनता से पूछताछ करेंगे, आपको इस बारे में जानकारी। ये शव ठिकाने कैसे लगाया सर? सब दोनों पति पत्नी ने अभी तक की पूछताछ के अंदर जो अशोक और कमलेश की धर्मपत्नी ने इसको ठिकाने लगाए। कैसे लगे सर? गाड़ी में डाल शव दबा हैं? 11 दिन तक शव दबा रहा। बिल्कुल 9 तारीख से जब तक अपने 20 तारीख को जो शव बरामद हुआ है इतने दिन तो वही रहा। उसके पीछे जो सामान्यतः अवधारणा होती है भी कीड़े नहीं पड़े और नहीं पड़े, तो उसके बारे में ज्यादा नहीं कह के डॉक्टर साहब बताएंगे उसमें, लेकिन सामान्यतः तो इसका घुटना उसका बाहर रह गया, उसका हाथ बाहर रह गया, तो एयर पासिज होती रही, हवा होने की वजह से, रातें ठंडी होती है, इसकी वजह से कुछ नहीं।